सक्सेसफुल इंसान बना दूंगा। ये वीडियो आखिरी तक देखो, अगर मजा ना आए तो बताना। आप हर चीज के पीछे लॉजिक होगा, जैसे कि हमारे ट्रेड में रहता है, हर ट्रेड के पीछे लॉजिक रहता है, वैसे ही हर सेंटेंस के पीछे यहाँ पर लॉजिक होने वाला है। साइकोलॉजिकल इशू हो, आपकी मिस्टेक के बारे में हो, या आप रिपीट कर रहे हो मिस्टेक को, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहे हो। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर से पहले सक्सेसफुल मैन बनना होगा, सक्सेसफुल वुमेन बनना होगा, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान आपको यहाँ पर बनना होगा। ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत समय से पेंडिंग टॉपिक है कि साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है। साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल इशू क्या आपने कभी देखा? एक चीज आप ध्यान से देखिए, अगर आप किसी तीसरे बंदे की वीडियो देखते हैं, आप किसी दूसरे बंदे की वीडियो देखते हैं, तो आपको लगता है कि उसकी गलतियों से आप जल्दी सीखेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते हैं कि आप अपनी गलती यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास गलतियों का पिटारा है। आपने कई यूट्यूबर से सुना होगा, कई ट्रेडर से सुना होगा कि आप रोज एक ही गलती करिए तो 100% आपका कैपिटल कभी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब आप रोज बाय 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 करेंगे या रोज सेल 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 करेंगे तो आपका कैपिटल कभी भी वाइप आउट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इतनी गलती करने का मौका देता ही नहीं है। इतनी सारी गलतियों का मार्जिन मार्केट में है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद गलतियां हैं, 5 और 6 गलतियां हैं, इन्हीं गलतियों को आप रिपीट 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 कर रहे हैं और इसी वजह से आप यहां पर बार बार ठोकरें खा रहे हैं। आपकी आंखें खुलने वाली है इस वीडियो से। देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजिकल इशू क्या आता है, इस फैक्ट पे बात करने से पहले आपको एक रूल बताता हूं। एक बुक पढ़ी है मैंने, 1% बेटर। ये इस बुक में भी लिखा है, लेकिन 80-20 रूल, ये 80-20 बुक में भी लिखा है। 1% बेटर मैंने बुक पढ़ी, इसमें बहुत सारी चीजें और भी लिखी है। उसमें एक चीज आपको बताता है कि अगर माना 80% जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए केवल 20% यहां पर मेहनत चाहिए होती है। 80% टारगेट को अचीव करने के लिए 20% यहां पर हार्ड वर्क चाहिए होता है। 20% केवल परिश्रम चाहिए होता है। और अगर आपको 20% आप परिश्रम यहाँ पर करते हैं तो उससे आपको 80% यहाँ पर टारगेट मिल जाता है। देखिए, इसको मैं समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका यह मतलब है कि अगर आप कोई भी, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल स्टोर का एग्जांपल या किसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। आप कोई शैम्पू बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल ले लीजिए। कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो आप अगर उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, तो अगर आप उसकी मीन्स उसकी कंपनी के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उसके 20% प्रोडक्ट होते हैं वही 80% की सेल देते हैं। आप मानेंगे इस बात को? ये रूल नेचर में 100% काम करता है। आप इसे अपना के देख लीजिए। किसी भी कंपनी का 20% प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसको 80% सेल देते हैं, यानी जो 80% प्रोडक्ट हैं वो केवल 20% सेल देते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर आप यहां पर अपनी गलतियां पकड़ लें, आप केवल 20% मेहनत करेंगे तो आपको यहां पर 80% टारगेट मिलने वाला है। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग आपको यहां पर नहीं करनी है, आपको केवल 20% मेहनत करनी है। 100% ट्रेडर बनने से आपको डर लगता है ना, आपको 20% ट्रेडर बनना है। ऐसा ट्रेडर बनना है, केवल सेटअप पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, और 80% आपको रिजल्ट यहां पर मिलने वाला है। हमें नहीं चाहिए 100% रिजल्ट, आपको 80% रिजल्ट यहां पर मिलने वाला है। अब देखिए ना, हम गलतियां कहां करते हैं। गलतियां देखिए, सबसे पहले हमें ना अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए। हम गलतियां कहां पर करते हैं? गलतियां मीन्स देखिए, हम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको गिनी चुनी अपनी गलतियां बताता हूं कि मैं क्या गलतियां करता था। पहली गलती मैं करता था ओवर ट्रेड, इसको ऐसे लिख देते हैं ओटी, ओवर ट्रेड करता था। दूसरी गलती मैं क्या करता था, बिना सेटअप के एंट्री कर देता, यानी फोमो में, यानी फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी या मिसिंग आउट। तीसरी गलती मैं क्या करता था, क्वांटिटी साइज मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता था, क्वांटिटी मैनेजमेंट यहाँ पर मेरा सही नहीं रहता था, इसे क्यूएम लिख देते हैं। और चौथी गलती जो मुझे याद है वो मैं क्या करता था, रिवेंज ट्रेडिंग करता था। रिवेंज ट्रेडिंग से इस तरह से लिख देते हैं। ये हो गया मेरा, 4 गलतियां होगी। और मुझे और गलती अगर हम देखें, फोमो में हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, जल्दीबाजी में एंट्री, इन 4-5 गलतियों के अलावा मैंने कभी कोई गलती करी नहीं। और मैं 2 साल तक यहाँ पर लॉस में रहा, 2 साल तक मैं यहाँ पर लॉस मेकिंग ट्रेडर रहा। अब मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी गलतियां करें। देखिए, मैंने 4 गिनी चुनी गलतियां बता दी, और मैं ये कह सकता हूं कि 80% आप लोगों में से ये गलतियां करते होंगे, जो कि ये पूरे मार्केट की 1% गलतियां भी नहीं है। समझ रहे हैं? 5% मान लीजिए, पूरे मार्केट में अगर हम देखेंगे, पूरे ट्रेडिंग में ये 5% गलतियां भी नहीं है, और 80% लोग यही गलतियां करते हैं। अगर इनके अलावा कोई और गलतियां करते हैं तो वही बताइए। जैसे एक गलती ये भी हो सकती है कि आप सो के उठे, मार्केट देखा नहीं, आपने सीधे बाय कर दिया। ऐसा तो कोई नहीं करता होगा। आंख बंद करके आप यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ करके यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा भी कोई नहीं करता होगा। सिर्फ यही गिनी चुनी गलतियां है ना, ये गिनी चुनी गलतियां हैं। आपके लिए होमवर्क भी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप क्या क्या गलती करते थे। इसी तरह के नंबर डाल के लिखना, 1 2 3 4। कमेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डिटेल्स उसके एनालिसिस करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि साइकोलॉजी इशू आपको कब नहीं आएगा, कि सबसे पहले आप अपनी गलतियों को नोट डाउन करना शुरू करें, तभी आपको साइकोलॉजी इशू यहाँ पर आने वाला नहीं है। आप अपनी गलतियों को एक डायरी में लिखिए, एक रफ कॉपी आप ले लीजिए, रफ कॉपी में लिखिए, आप अपनी गलतियों को नोट डाउन करना शुरू करें। आपको पता चल जाएगा कि
इन 4-5 गलतियों में से आप कोई बहुत ज्यादा गलतियां यहाँ पर नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 20% मेहनत करके आपको यहाँ पर 80% टारगेट अचीव करना है, क्योंकि ये रूल नेचर में काम करता है, इसे 80-20 रूल भी कहते हैं। इसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि हम गलतियां क्या करते हैं। अब ये गलतियां हम क्यों करते हैं, देखिए ये चारों गलतियां हम क्यों करते हैं यहाँ पर, ये चारों गलतियां हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आज 500 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, 500 का प्रॉफिट हमें हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें बहुत जल्दी अपने कैपिटल को डबल करना है, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए अकाउंट में 50,000 रुपए पड़ा है, हमें इसको बहुत जल्द से जल्द 1 लाख में कन्वर्ट करना है, 1 लाख से हमें इसे 1.5 लाख में कन्वर्ट करना है, 1.5 लाख से हमें इसे 2 लाख में करना पड़ा। और ये हमें यात्रा बहुत लंबी नहीं करनी है, हमें जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर हम देख रहे हैं, यूट्यूब पे जो मतलब जो हमारे मेंटर हैं वो लाखों में प्रॉफिट पर डे का करते हैं, तो हमें भी उनकी तरह बनना, हमें बहुत जल्दी यहाँ पर करना है। हमें नहीं करना सर ये सब कुछ, मुझे नहीं बनना, आज मुझे 2 लाख रुपए दिन का नहीं बनाना, 50,000 रुपए दिन का नहीं बनाना है, मुझे 1K ही बनाना है अपने कैपिटल का दिन का। मैं 1,000 में संतुष्ट हूं। अगर ये माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आप ये गलतियां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी को देखा है 50,000 रुपए एक दिन का निकाल रहा है, 1 लाख रुपए स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा है, 1 लाख रुपए की वीडियो, लाइव वीडियो आपको दिखा रहा है, ये आपने देखा है तो आपको भी ऐसा करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे का उसका इफर्ट कितना है। आज वो क्या करते हैं, 2 ट्रेड लेते हैं दिन भर में, आज 2 ट्रेड लेने के बाद यहां पर आपको 80% उनको टारगेट मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रूल को अपनाया है, जाने अनजाने में वो ये रूल उनके लिए काम करता है कि उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो सटीक अपॉर्चुनिटी का अपना वेट करते हैं। आपने मुझे देखा होगा, हम 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, एसएल हो चाहे टारगेट हो, काफी दिनों से हमारे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, अगर ओवरऑल मतलब काफी दिनों से हम रेड में यहाँ पर क्लोज नहीं कर रहे। बस यही होता है कि आपको अपने सेटअप का वेट करना होता है। दूसरा होता है पेशेंस। देखिए पेशेंस आपको इसमें भी रखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर बनना है। आप ये देख लीजिए ना, 1% बुक आप पढ़िए, मैं उसे रिकमेंड करूंगा आपको, बहुत हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और भी लैंग्वेज में अवेलेबल है। 1% बुक में भी ये बताते हैं कि आपको आज 100% बेटर नहीं बनना है। माना मैं एक बहुत प्रो लेवल का ट्रेडर हूं, आपको मेरे से 100% बेटर नहीं बनना है, लेकिन आपको खुद से 1% बेटर बनना है। मतलब जो आप 23 तारीख को थे वो 24 को नहीं, आज 25 को आपको 1% बेटर बनना है। कल 26 तारीख है तो कल आज से आपको 26 को 1% बेटर बनना है। 27 तारीख को आपको 26 तारीख से 1% बेटर बनना है, और आप एंड ऑफ द ईयर देखेंगे कि आप यहां पर काफी ज्यादा 100% से भी ज्यादा आप यहां पर मतलब सुधार कर चुके हैं अपने आप में। तो ये चारों गलतियां हैं, ये चारों गलतियां हम बार बार करते हैं, और इन्हीं चारों गलतियों की वजह से, इन्हीं 20% गलतियों की वजह से यहां पर आज 93% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। ऐसा ये सेबी का एक रिपोर्ट आपको बताता है, ये तो सभी ने सुना होगा कि केवल 20% गलतियों की वजह से। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इनको आपने पहले तो इनको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कौन कौन सी गलतियां यहां पर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से इनको एक्यूरेट तरीके से इनको हटाया जाए, अपने ट्रेडिंग जर्नी से इनको हटाया जाए, और किस तरह से मतलब इन्हें सुधार करा जा सकता है, मैंने कैसे सुधार किया, हम सारी चीजें अगली वीडियो में डिटेल करेंगे। बस आपको ये गलतियां लिखनी है कमेंट बॉक्स में। और दूसरा, इस चीज का पेशेंस भी आपको रखना है कि आज के दिन आपको 50,000 का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, आज के दिन आपको 50,000 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, आज के दिन आपको 1,000 बनाना है। अगर आप देखेंगे ना 1,000 करके आप अगर देखेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको कम से कम 10 से 20,000 का प्रॉफिट यहां पर बनता हुआ दिखेगा अपनी कैपिटल, अपने ट्रेडिंग मतलब ब्रोकर के साथ आपको 20,000 का कैपिटल यहां पर दिखाई देगा। लेकिन आप बना कितना रहे हैं, 1%। अगर आप केवल ये करना भी शुरू करें, 1% बुक भी आपको ये सिखाती है कि आप धीरे धीरे करके बढ़िए, और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां पर बनने वाला है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आएंगे कि मुझे आज में 50,000 बनाना, या बहुत जल्दी अपने कैपिटल को डबल करना है, तो आपका ड्रॉडाउन यहां पर होना पक्का, और ऐसा ड्रॉडाउन होगा फिर आप उससे संभल यहां पर नहीं सकते। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात, एक चीज आपको और बताऊं, देखो साइकोलॉजिकल इश्यू कहां पर आता है। साइकोलॉजिकल इश्यू यहां पर आता है कि माना आपने प्रॉफिट देख लिया 5,000 का आपने प्रॉफिट देख लिया, आपका रनिंग प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट अगर 4,000 होता है तो आप अपनी पोजीशन को वहां पर एग्जिट करते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये 4,000 का 3,000 ना हो जाए, बल्कि आप ये नहीं सोचते हैं कि ये आप नहीं सोचते हैं कि 4,000 का हमें 10K भी दिखा सकता है, क्योंकि आपके एनालिसिस नहीं है ना, आप दूसरे के भरोसे रह रहे हैं, आप टिप कॉल पुट के टिप्स पे रह रहे हैं, आप किसी को लाइव ट्रेडिंग करते हुए देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो एनालिसिस क्या बता रहे हैं। देखिए लाइव ट्रेडिंग करने वालों को मैं बुरा नहीं बता रहा हूं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो एनालिसिस क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कब वो इस चीज का बता रहे हैं कि चलो सी यहां पर बाय कर लिया जाए, कब वो बता रहे हैं कि यहां पर पी बाय कर लिया जाए। तो जब तक आपको पूरा चार्ट की जानकारी नहीं होगी, आपको एनालिसिस पता नहीं होगा, तब तक आप रुक ही नहीं सकते 5 से 10,000 में। तब तक आप 5 से 4 हुआ तो आपने अपनी पोजीशन यहां पर एग्जिट करनी है। आप टेलीग्राम चैनल देख लीजिए मेरा, मैं उसमें पूरा बताता
बताता हूं कि यहां पर पूरा एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट करेगा और हमें और ज्यादा प्रॉफिट यहां पर मिल सकता है। मतलब आप कुछ क्वांटिटी यहां पर जरूर बुक कर लीजिए, लेकिन आप पूरी एग्जिट मत करिए, क्योंकि देखिए आपको अगर लंबा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो आपको यहां पर कुछ पैसा ये गंवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब यहां एंट्री बना, यहां तक टारगेट मिल रहा है, अगर आप कुछ क्वांटिटी यहां पर बुक कर लेते हैं, ज्यादा पैसा चाहिए, तो ये पैसा आपको गंवाने के लिए तैयार रहेगा। अगर ये वापस आया तो आपको बड़ा पैसा बना के दे जाएगा, नहीं तो फिर आपको यहां पर कुछ पैसा गंवाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस माइंडसेट के साथ अगर आएंगे ना कि मुझे स्लो स्लो ग्रोथ करनी है, तो आपको कोई भी यहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेड या प्रॉफिटेबल इंसान बनने से यहां पर नहीं रोक सकता है। तो बस वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, केवल साइकोलॉजी की बातें हम यहाँ पर कर देते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कौन सी गलतियां करते हैं, फिर सभी गलतियों को एनालाइज करके हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका पार्ट 2 कि इन 4-5 गलतियों को कैसे सुधारा जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।